जिसने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, वही प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, वचन का प्रवचन और गवाही के द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के फंदों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के फंदों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वचन सुनेंगे और सुनने के पहले हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे हृदय तक पहुंचे, हमारे जीवन में बदलाव लाए, हमारे सोच, विचार और कृत्यों में बदलाव लाए। तो आज का वचन लिया गया है संत पौल ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को जो पत्र लिखे,
पहला पत्र अध्याय 4 और वचन 1। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था वचन। वचन स्वयं प्रभु यीशु है, स्वयं ईश्वर है, और प्रभु यीशु वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे बात करते हैं। हमारा काम है सुनना, और आशीष पाने के लिए हमारा काम है करना। वचन सुनना और वचन करना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर जो वचन का भाग आपने सुना, थिस्सलुनीकिया के जो लोग हैं उनको संत पौल जो पत्र लिखे कुछ बात पर जोर देते हैं। सबसे पहले संत पौल कहते हैं कि हमारा जो चलना इस प्रकार होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्रसन्न करें। हमारा जो चलना इस प्रकार होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्रसन्न करें, ईश्वर को लुभाए। हमारा ईश्वर के प्रति विश्वसनीय रहना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और संत पौल ये भी लिखते हैं इस कलीसिया के लोगों को कि ये चलते भी है। तो अगर ये लोग सही मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, अंत में संत पौल उन्हें बताते हैं कि ये आगे उन्हें और भी करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते जाए, और भी करना है, और भी उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो दोबारा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सुनते हैं चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना। हम सब चलते हैं, कोई सही मार्ग में तो कोई गलत मार्ग पर चलता है। अब हमें अपने जीवन में जानकर देखना है, मैं जिस तरह से चल रहा हूं, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं या मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूं? क्या ये सक्रिय मार्ग है या ये चौड़ा है? ये मार्ग मुझे ले जाता तो कहां है? क्या ये मार्ग मुझे जीवन की ओर ले जाता है या ये मार्ग मुझे विनाश की ओर ले जाता है? ये सवाल हमें करना ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बात को याद रखें, हमारा चलना, हम जिस मार्ग पर चलते हैं, इसमें बहुत सारे चीज निर्भर करते हैं। आगे जो है हमारा अब का जो मन में जो शांति और आनंद है, सब इस पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जोर देना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और क्या मैं ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं या नहीं। तो जैसे हमने इस वचन को सुना है, पहली बात यह है, ईश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन की दिशा बनाते हैं। मतलब एक दिशा चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले खुद को प्रसन्न कर रहा हूं, लोगों को प्रसन्न कर रहा हूं। ये गलत है और अंत में इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो सबसे पहले यह देखना है, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, अगर मैं ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं तो मैं खुद को प्रसन्न कर रहा हूं। ये धोखादायक हो सकता है, या मैं औरों को, लोगों को प्रसन्न कर रहा हूं। तो जैसे हमने ये वचन में पढ़ा, तुम जिस प्रकार ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हो, उसी में और भी आगे बढ़ते जाओ। आप लोग मुझसे कह सकते हैं, ब्रदर जी, हम तो इस तरह जीवन जीते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न करें, ईश्वर को लुभाए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन संत पौल आपसे, मुझसे, हम सब से ये कहते हैं कि हमें ये
और भी आगे बढ़ते जाना है, ये और भी करना है। मतलब हमारा जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन हमें अपने आप से यही कहना है, अगर मैं जीऊं तो प्रभु के लिए जीऊं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीऊं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरी बात, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बदले हुए जीवन से बहता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बदले हुए जीवन से बहता है। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप सब इस वचन को सुने। संत पौल ने जो गलातियों को पत्र लिखे, अध्याय 2 और वचन 20। संत पौल ने जो गलातियों को पत्र लिखे, अध्याय 2 और वचन 20। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। एक बार और सुनेंगे, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे विचार बदलते हैं, हमारे सोच बदलते हैं, हमारे निर्णय बदलते हैं, और हम जो बोलते हैं वो शब्द भी बदलते हैं। मसीह मुझ में जीवित है, बहुत अर्थपूर्ण है। हम सबको भी ये कहना है कि मसीह मुझ में जीवित है, और मसीह मुझ में जीवित है, इसीलिए मेरा जीवन बदला हुआ जीवन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ईश्वर को प्रसन्न करना, हर बात में उसकी महिमा करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी बात है ये। अगर मैं ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं तो हर बात में, छोटी बड़ी बात में, जो मैं चुनाव करता हूं हर दिन, जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, उसमें मुझे यही देखना है कि मैं ईश्वर को महिमा दे रहा हूं। पहले कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र, अध्याय 10 वचन 31। इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे, सब ईश्वर की महिमा के लिए करे। तो संत पौल हमें यह सिखाते हैं, बदला हुआ जीवन, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, ये जो हमारा चलना है, जो सही मार्ग में है, बहुत जरूरी है कि हम छोटी सी छोटी बात करें, जैसे खाना हो या पीना हो या बड़े काम करिए, ये सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे होता क्या है? हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम ये देखते हैं कि मैं जो चुनाव कर रहा हूं, ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे या नहीं। और आखिरी बात यह है, ईश्वर को प्रसन्न करना पाप पर विजय को सरल बनाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी हम सोचते नहीं, हमारा ध्यान हमेशा इस पे टिका होता है, मुझे पाप को हराना है, कैसे मैं पाप को हराऊं, कैसे मैं पाप को ना कहूं, कैसे मैं प्रलोभनों को ना कहूं। तो हमारा ध्यान उसी पर टिका होता है, पाप पाप पाप। लेकिन सच बात यह है, अगर मेरा ध्यान, मेरा हृदय उस बात पर टिका है कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, तो पाप मुझ पर हावी नहीं होगा, पाप मुझ पर जो है राज्य नहीं करेगा। क्योंकि लिए मेरा मन, मेरा हृदय से मैं ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। जब पाप प्रलोभन आके मेरे मन, मेरे हृदय के द्वार पर खटखटाएंगे, तो मैं बस यही कहूंगा, मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज का बहुत अहम संदेश है कि हम सही मार्ग पर चले और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिए। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं,
एक व्यक्ति पाप स्वीकार के लिए पुरोहित के पास गया और उस व्यक्ति ने कहा कि फादर जी, मैं विवाहित व्यक्ति हूं, परिवार है मेरा, लेकिन एक दूसरे महिला के साथ संबंध है, गलत रिश्ता है, मुझे तोड़ना है। तो फादर ने उनसे कहा बहुत अच्छा। और फादर ने उन्हें प्रायश्चित के लिए 2 बात बताए। तुमने तुम्हारे पत्नी को धोखा दिया था, अब तुम्हें नहीं करना है। तो प्रायश्चित के लिए 2 बात करना है। ईश्वर को प्रसन्न करो, तुम ऐसे जियो अंत तक कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करोगे। और दूसरी बात, तुम अपने पत्नी को प्रेम करो। तुमने अपने पत्नी को धोखा दिया है, अब छोटी छोटी बात में उन्हें प्रेम करो, हमेशा साथ में रहो, साथ में प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और ये 1 दिन का या 2 दिन का प्रायश्चित नहीं है। जैसे हमेशा हम पाप स्वीकार करते हैं तो पुरोहित कहते हैं कि 3 प्रणाम मरिया बोलना, बहुत शक्ति है उसमें, लेकिन ये पूरे जीवन भर का प्रायश्चित है। पता नहीं हमारा पहला जीवन कैसा था, लेकिन ईश्वर हमसे कहता है अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तुम्हारे पापों से तो एक ही चीज है, सही मार्ग पर चलो और ईश्वर को प्रसन्न करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम सबको ये कृपा देना कि हम आपको प्रसन्न करने के लिए जिए और अधिक से अधिक जिए। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। मेरा नाम फातिमा, मैं बसई से आई हूँ। मैं बहुत टेंशन में थी, मैं बहुत रोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति दी वो दुख सहन करने के लिए। और बहुत मेरे जीवन में बहुत कार्य किया ईश्वर ने। मेरे बच्चों को नौकरी दी। अब मैं जब डिवाइन में आई तो शुक्रवार को मुझे को चक्कर आ रही थी, तो मैं बैठी, मैं ईश्वर को बोली, ईश्वर वो चक्कर आ रही है, मैं वचन, मेरे को वचन सुनना है, तेरी स्तुति करना है। ईश्वर ने मुझे चंगा कर दिया और चक्कर से मुझे रिहा कर दिया। और अब मैं बैठी हूँ, बहुत वचन सुन रही हूँ और स्तुति कर रही हूँ। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, उसका महिमा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम घुटने में आ जाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू
छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हम इस समय प्रभु की पवित्र उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच वास्तविक रूप में उपस्थित है। सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, मृत्यु पर जीत पाने वाले यीशु के उपस्थिति में हम सभी समय हैं। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। हृदय की गहराई से प्रभु यीशु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था और अब अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित है और इस समय पवित्र संस्कार के द्वारा अपनी विशेष उपस्थिति हमें दे रहे हैं। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीषों का समय है। ये बंधनों से आजादी और रोगों से मुक्ति का समय है। इमैनुएल अर्थात यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे लिए आए हैं। 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर पैर रखने वाले प्रभु यीशु हम पापियों, दलितों, दुखियों को सहारा देने वाले, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु आज भी हमारे साथ है। प्रियजनों, यह विश्वास कीजिए, यीशु आज भी हमारे साथ है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 का 20 वचन, उसने मुझसे इतना प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यीशु इस समय व्यक्तिगत रूप से हमें प्यार कर रहे हैं, अपना प्रेम हम पर प्रकट कर रहे हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ा है, उड़ेल दिया गया है। प्रभु का महान प्रेम, उसकी कृपा, उसकी दया इस समय आपकी ओर बह रही है।
इस समय व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। बड़े विश्वास और विनम्रता से यीशु के पास आइए। आइए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, हम अपने जीवन को, अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करें। अपने सभी समस्याओं को और अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को पिता को समर्पित कीजिए। परिवारों में गरीबी है, तंगी है, बेरोजगारी है, अब्बा पिता को समर्पित कीजिए। परिश्रम करते सफलता नहीं मिलती, समर्पित करते जाइए। हमारे टूटे हुए हृदय को, जीवन के कई प्रकार के संघर्षों को समर्पित कीजिए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया।